विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 इज -81। इसका मतलब अगर आपके पास बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझे, आसान लैंग्वेज में, कि ये जो 21, 18, 15 ये डॉट 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 चल रहा है, आगे तक जा रहा है। अब ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर है ये किस में है? ये एपी में गिवन है। अब ध्यान समझिएगा, अगर वो पूछा है कि -81 किस टर्म में आएगा, मतलब नंबर ऑफ किस टर्म्स पे आएगा, या ऐसे बोल सकते हो हिंदी में कि एन किस कैवा टर्म में जो है हमारा -81 आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें तो नहीं पता कि ये आगे चल के कहीं ना कहीं डिक्रीजिंग एपी है, और डिक्रीजिंग एपी होने के कारण इसका फर्स्ट टर्म 21 और डिक्रीजिंग होने के कारण इसका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आएगा, जो कि आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? -3। तो दो चीज़ें तो हमें इस एपी से मिला है, एक फर्स्ट टर्म, दूसरा कॉमन डिफरेंस। अब मुझे ये पता करना है कि ये -81 किस टर्म पर आएगा। मतलब कह सकते हैं कि -81 कहीं यहाँ पे होगा। तो हमें नहीं पता है कि ये जो -81, जैसे ये हमारा T1 क्या है, दैट इज फर्स्ट टर्म, ये 21 होगा, T2 18, ऐसे चलते T3 T4 ये है ना, किस टर्म पे है वो हमें निकालना है। बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा है, यानी अगर हम मान लें लेट द nth टर्म ऑफ एन एपी, या कह लो ऑफ एन एपी नहीं बोलेंगे, nth टर्म ऑफ द गिवन एपी बी व्हाट? -81। मैंने nth टर्म मान लिया। अब इसी n की वैल्यू चाहिए कि एक्चुअली में पोजीशन क्या है -81 का इस एपी में। तो अब यहाँ पर ये समझना है कॉन्सेप्ट में कि आपको कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब आपका T1, T2, T3 ये सब एपी में होता है और लास्ट में क्या होता था हमारा? Tn। अगर कुछ ऐसा होता है ग्रुप ऑफ नंबर का सीक्वेंस कह लो, अगर वो सीक्वेंस एपी में है, तो ये लास्ट टर्म जो बैठा हुआ है Tn का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले को हम लोग अभी पूरा यूज करेंगे, एंड आई होप कि आप लोग अच्छे से समझोगे भी। बहुत आसान सा चैप्टर है, और अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो यही चीज़ें आपको हार्ड लगेंगी। तो ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला, उसी को यूज करेंगे। तो हमें यहाँ से हमें पता क्या क्या है सर, Tn की वैल्यू भी पता चल गया, लास्ट टर्म कौन सा होगा? दैट इज -81, क्योंकि आपसे तो वही पूछ रहा है कि -81 किस पोजीशन पे आया है। ठीक है, अब यहाँ से आप ये समझो कि -81 किस पोजीशन पे आया, तो Tn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो Tn का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज -81। सो a की वैल्यू क्या है सर? 21 प्लस n की वैल्यू तो मुझे निकालना है क्योंकि पोजीशन है, n माइनस 1 डी, डी कितना है? -3, विच इज इक्वल टू -81। एंड नाउ यहाँ से हम कैलकुलेट करके वो सारी वैल्यू निकालेंगे, मतलब कैलकुलेट करके n की वैल्यू निकालेंगे। तो n माइनस 1, दिस इज -3, और ये -81 सब्ट्रैक्ट कर देंगे प्लस 21 को, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये लगभग कितना आ गया? -102। आई होप दिस इज क्लियर। सो n माइनस 1 इंटू ये -3 है। नाउ n की वैल्यू क्या हो जाएगा? तो अभी n की वैल्यू डायरेक्ट में निकालेंगे, n माइनस 1 इज इक्वल टू दैट इज -102 अपॉन -3, दिस नेगेटिव कैंसिल आउट, और ये कट रहा है क्या? ये कट रहा है 3 3 9, 1 एंड 3 4 जाएगा, यानी 34 बार में ये कट रहा है। तो n माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगा 34, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा? 34 प्लस 1, यानी n इक्वल टू 35। तो हम लास्ट में क्या कह सकते हैं कि जो n इक्वल टू 35 पे आपको कहाँ मिलेगा? -81। अगर ये फर्स्ट में है, सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये कहाँ पे मिलेगा? 35th टर्म में। सो द 35th term of the given AP in 35th term of the given AP is -81। ये सवाल कॉन्सेप्ट आपका ये था, और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने जवाब दिया। तो बेसिकली कुछ है नहीं, आपको दो तीन बातों पे ध्यान करना है कि ये क्या होता है हमारा, दिस इज फर्स्ट टर्म, है ना। फर्स्ट टर्म कब होता है? जो भी एपी का सबसे पहला टर्म होता है उस ग्रुप में, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। उसके बाद ये डी, विच इज कॉमन डिफरेंस, यानी हर टर्म, अगला टर्म और पिछला टर्म का डिफरेंस कहीं भी किसी भी जगह आप देखोगे तो कॉमन आएगा, डिफरेंस कॉमन आएगा, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ये डी का वैल्यू, हमको डी का वैल्यू के बारे में क्या जानते हैं? दिस इज कॉमन डिफरेंस। और इस एन के बारे में क्या जानते हैं? एन जो होता है नंबर ऑफ टर्म, एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। और ये टी एन को हम लोग बोलते हैं, या तो nth टर्म बोल लो या लास्ट टर्म बोल लो। इसको डिनोट और किस चीज से करते हैं? टी एन को डिनोट करते हैं हम लोग एन कह लो, या फिर
एल कर लो, या तो ए एन या फिर टी एन या एल, ये तीनों का मीनिंग क्या होता है, nth टर्म या लास्ट टर्म। तो इसी फॉर्मूले को ध्यान रखना है, फॉर्मूले के हर एक टर्म के बारे में समझना बहुत जरूरी है। जब तक समझिएगा नहीं हर एक टर्म के बारे में, सवाल आपसे नहीं बनेगा सर। हो गया, तो ये आपका सवाल हो गया। अभी तो सिर्फ एक पार्ट सॉल्व हुआ है कि -81 किस पोजीशन पर आएगा, दैट इज 35वां पोजीशन पर आपको -81 मिल गया। ठीक है, उसके बाद बोला है कि ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या कोई टर्म है जो जीरो होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसी एपी में कोई टर्म जीरो आएगा, तो एपी आपके पास क्या था 21, 18, 15 और ये आगे जाता है। ये कह रहा है कि कहीं पे किसी पोजीशन पर जीरो आएगा, तो लेट मी चेक क्या सही में जीरो आएगा या नहीं आएगा। तो कैसे चेक होगा, वापस से हम लोग टी एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब क्या खोज रहा है, जीरो, तो टी एन की जगह पर नहीं कि अब जो टर्म होगा वहाँ पे टी एन की जगह पर कौन होगा, जीरो। तो ए की वैल्यू वापस से 21 और ये एन माइनस वन इंटू डी, डी इज वॉट -3। सो दिस इज -21 एन माइनस वन -3 एंड दिस इज -21 अपॉन -3, कट के आया कितना 7, दिस इज माइनस एन माइनस वन, तो एन इज इक्वल टू 7 प्लस 1 दैट इज एन इक्वल टू 8। तो हम क्या समझेंगे, यस जीरो इज द एट्थ टर्म ऑफ द गिवन एपी। तो जीरो भी हमारा उसका पार्ट है, उसका हिस्सा। कैसे, सर फॉर्मूला समझ में आया, कुछ ऐसा समझाइए कि दिमाग में चला। देखो फॉर्मूला तो हमारा कैसे यूज हो रहा है वो आपको पता चल रहा है, लेकिन रियल में देखना चाहते हैं क्या सही में 8वां पोजीशन पे जीरो आता है। तो अब देखो 21 फर्स्ट पोजीशन पे है, फिर 18 आएगा, फिर 15 आएगा, हर 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अगले नंबर को निकालने के लिए, तो 12 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर क्या होगा 6, फिर 3 और फिर 0। दिस इज फर्स्ट पोजीशन यानी T1 पे है, ये T2 पे है, ये T3 पे है, ये T4 पे, T5 पे, T6 पे, T7 पे और ये T8 पे। आखिर इस एपी का पार्ट था तभी तो यहाँ पे फॉर्मूला सही काम किया, n इक्वल टू 8 दैट इज 8th पोजीशन पर हमारा इस एपी का एक टर्म की वैल्यू क्या रहा है, 0। आई होप कि इस सवाल से आपको कुछ ना कुछ nth टर्म का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। व्हाट इज द nth टर्म, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, यानी an का वैल्यू यानी tn का वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन एक सेकेंड, तो आप लोग पॉज करके एक बार इस सवाल को आप देख लिए। अब थोड़ा हम इसको सॉल्व करते हैं फ्लैक्शन बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। बिल्कुल वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कह रहा है, चेक करके बताओ कि 11, 8, 5, 2 ये जो है क्या आगे चलते जाएंगे तो क्या -150 मिलेगा, -150 मिलेगा, है कि नहीं, ये सवाल पूछा गया है। अब -150 होगा कि नहीं होगा वो तुम देखेंगे तभी बताएंगे। तो आपके पास इस बार ये किसका काम करेगा, लास्ट टर्म दैट इज टीएन का काम करेगा। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है 11, कॉमन डिफरेंस कितना है अगेन -3, क्योंकि डिक्रीजिंग एपी घटते जा रहा है ना, तो कितने से घट रहा है 3 से, तो डिक्रीजिंग एपी का कॉमन डिफरेंस भी नेगेटिव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डिक्रीजिंग एपी का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो नेगेटिव होता है। तो नाउ हम लोग अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टीएन इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से अगर ये -150 अगर जेन्यून अगर इस एपी का पार्ट होगा, यानी किसी इस ग्रुप ऑफ नंबर में -150 में एडजस्ट होगा, तो जरूर हमें n की वैल्यू, देखो यहाँ पे जो n है ना, n के लिए खास बात है भाई साहब, ये नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है, नेचुरल नंबर, दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर n की वैल्यू नेचुरल हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि -150 इस एपी का हिस्सा है। अगर फ्रैक्शन में है तो एपी का हिस्सा नहीं होगा। तो टीएन का वैल्यू कितना है -150, ए की वैल्यू कितना है 11 और ये n माइनस 1 इंटू -3, फटाफट सब्ट्रैक्ट कीजिए, -150 -11 ये हो जाएगा n माइनस 1, दिस इज -3 और यहाँ से ये सॉल्व होगा तो कितना हो जाएगा -161, यस और नो, और ये -3 नीचे आ जाएगा डिवाइड में n माइनस 1, यहाँ से कैंसिल आउट, क्या ये कटेगा क्या, देखिए 3 5 15 रिमाइंडर 1 और 1 1 3 3 9, इसका मतलब ये पॉइंट मांगे। तो पॉइंट में आने का मतलब हो गया, सिंपल सी बात है, अगर ये लगभग n की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 53 पॉइंट समथिंग कुछ भी होगा, प्लस किससे करेंगे जब माइनस में हो जाएगा तो +1, दैट इज n का वैल्यू हो जाएगा 54 पॉइंट समथिंग। तो क्या n नेचुरल नंबर है, क्या n नेचुरल नंबर है, नो सर, n नेचुरल नंबर नहीं आया। n नेचुरल नंबर नहीं आने का मतलब ये हो गया कि नो, आंसर क्या आएगा, नो -150 इज नॉट the term of not the term of -150 is not the term of what, of the given AP। आशा करते हैं कि हमारा ये भी सवाल आपके समझ से बाहर नहीं गया होगा, इजी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, टोटल nth टर्म के बेसिस पर ही है सवाल, इससे बाहर नहीं है। फिर से पॉज करके आप सॉल्व करें।